ये आईना का कार्यक्रम है। अभी हाल में यानी कि जून महीने में वर्ल्ड चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया गया। लेकिन जब इस मुद्दे को उठाते हैं, इस टॉपिक को उठाते हैं, तो हर रोज़ हमें अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए कि बच्चों की देख रेख हम कैसे कर रहे हैं। और जहाँ पर बच्चों से काम करवाने की बात आती है तो ये ज़रूरी है कि हम जानें कि इससे संबंधित जो लॉज वगैरह है वो क्या है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में आईना में हमारे साथ हो गए हैं मिस्टर अग्निदेव सिंह, वेरी फेमिलियर फेस। आप ILO के टेकल प्रोजेक्ट इंचार्ज में है और साथ में FTUC से भी है। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। और हमारे साथ हैं अतिश कुमार जी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट की ओर से। आपसे अक्सर मुलाकात होती है। तो ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर डे, इस पर चर्चा करते हैं। इसका इस साल का थीम क्या रहा है और फिर आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर। धन्यवाद समी जी। ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, ये इस वर्ष मनाया गया है 2015 में। ये 12 तारीख जून को मनाया गया है और इसका जो थीम था वो था यस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड नो टू चाइल्ड लेबर। ये बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए कि इसका जो थीम क्या है और हम इस पर क्या कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले तो जो चाइल्ड लेबर है, लोगों को समझना चाहिए कि चाइल्ड लेबर है क्या और उसको कैसे हम कह सकते हैं कि कोई चाइल्ड लेबर में है। हमारा जो कानून है हमारे देश में, जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस प्रोमोगेशन है, वो साफ तौर पे कहता है कि अगर कोई 18 साल से नीचे है तो उन्हें हम चाइल्ड करार देते हैं ना, तो वो चाइल्ड है। और जो बच्चे 15 साल से 18 साल के बीच में हैं, वो जिसे हम कहते हैं लाइट वर्क ना, वो लाइट वर्क कर सकते हैं। और जो 13 से 15 के बीच में है, वो अपनी जो फैमिली बिजनेस है, जो छोटा मोटा काम है आफ्टर स्कूल जिसे हम कहते हैं, कोई भी बच्चा ड्यूरिंग स्कूल आवर्स काम नहीं कर सकता है। ये गैर कानूनी है। और अगर किसी भी एम्प्लॉइज़ को या किसी भी को ऐसे पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो लोगों के बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि चाइल्ड लेबर क्या है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल में छोटा मोटा काम करता है, पार्ट ऑफ दियर करिकुलम, जैसे गार्डनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ये चाइल्ड लेबर नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा स्कूल के दरमियान किसी और का काम करता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो चाइल्ड लेबर है। क्योंकि हमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि मिस्टर सिंह, आपने भी की थीम है यस टू क्वालिटी एजुकेशन, नो टू चाइल्ड लेबर। तो फिजी में जो चाइल्ड लेबर लॉज है, बच्चों को काम नहीं करवाना चाहिए वगैरह, वो कितना इन्फोर्स्ड है? थोड़ा सा प्रकाश इस पे मैं डालूं। अतीश जी तो इस पे माहिर हैं। ये टेकल प्रोजेक्ट है, इसका शुरुआत जब हुआ करीबन 5 वर्ष पहले, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और फिजी ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हम साथ मिलकर और ये प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का स्थापना की और एक सर्वे किया गया। और उस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि फिजी में भी चाइल्ड लेबर है और कई इलाकों में है और वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर भी है। तो गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसमें साथ दिया और उसके बाद हमने कई कार्य शुरू किए। और एक कार्य ये था कि जो कानून है उसको सख्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। कानून को फिर से रिवाइज़ किया गया और फिर उसको कार्य रूप देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में चाइल्ड लेबर यूनिट की स्थापना की गई। अतीश जी की जो मंत्रालय चाइल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उन्होंने बहुत सारा काम किया इसमें जी। तो कानून में बहुत सारा तबादला हुआ है और वो होने के बाद में जो कंप्लायंस है उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस पर अतीश जी अवश्य प्रकाश डालेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो आवश्यक ये होता है कि बच्चे चाइल्ड लेबर में ना रहें और शिक्षा में अपनी जो शिक्षा है उसमें लगे रहें उस उम्र तक जब तक वो काम करने की उम्र के ना हो जाएं। तो ये आवश्यक है कि हमारे सभी बच्चे पाठशाला में रहें। तो इस ओर आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जो एजुकेशन बजट है उसको काफ़ी बढ़ाया गया और आप जानते हैं कि 12 वर्षों तक 12 ईयर्स ऑफ फ्री एजुकेशन अब दिया जाता है, यानी कि 18 वर्ष होने तक बच्चे पाठशाला में पढ़ाई बराबर कर सकते हैं। तो इसमें माता पिता, अध्यापक, मंत्रालय, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं जिनको अदा करना आवश्यक है और ये सब मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। हम अध्यापक संस्था से भी इस काम में विशेष ध्यान देते हैं, अध्यापकों के साथ मिलकर, क्योंकि
क्वालिटी एजुकेशन जो है वो 3 विशेष मुद्दों पर है। जो वहाँ जो उपलब्धियाँ हैं वो सब ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जो वहाँ का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो अध्यापक हैं वो क्वालिटी होने चाहिए। जब ये तीनों का सम्मिश्रण ठीक से होता है तो बच्चे पाठशाला में अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी, आतिश जी, आपने कहा कि जो ILO टैकल प्रोजेक्ट के साथ मिस्टर सिंह शामिल है और ये इंटरनेशनली मनाया जाता है ताकि सबका फोकस इसी पर हो कि कम उम्र में बच्चों को काम नहीं करवाना चाहिए। और इस थीम को मनाते हुए जो अवेयरनेस आप क्रिएट करते हैं वो ठीक है। तो क्या हम लोग, क्योंकि अन्य देशों को अगर जो हम देखें, जैसे कि कुछ बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर ये जो चाइल्ड लेबर है वो कुछ हद तक काफ़ी अब्यूज़ किया जाता है, तो क्या हम ILO के साथ मिलकर ये सिर्फ एक तरह से जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि चलो सभी देश मना रहे हैं तो हम लोगों को भी इसमें जाना चाहिए, और डू यू थिंक इट इज़ क्रिटिकली इम्पोर्टेंट कि फिजी में भी स्टेट्स में ये शो किया गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? धन्यवाद शमी जी। हमें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल डे है क्यों मनाते हैं। पहले तो है हमारे देश में सरकार ने ऐसी कई जो कानून हैं वो असर में लाए हैं, कई चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ हम कहते हैं वो असर में आए, ताकि हम ये देख सकें कि हम ये जो दिवस मनाते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो कानून है उसमें भी, हमारे कानून में भी सुधार लाई गई है, ताकि हम ये देख सकें कि हम ज़्यादा ध्यान दे सकें बच्चों की ओर। हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस प्रोमोगेशन है उसमें हमने जो चाइल्ड लेबर इश्यूज़ है, हर प्रकार के जो बच्चों की तरह अगर कोई काम कराता है तो क्या होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कानून में है। और उसके हम देखते हैं कि जो ILO कन्वेंशन 138 जिसे कहते हैं कि मिनिमम एज, फिजी ने रेटिफाई किया। कन्वेंशन 182 कहते हैं कि वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म्स कहते हैं कि चाइल्ड स्लेवरी, और जो डेथ बॉन्डेज है, जो अगर कोई माता पिता कर्ज में डूबे हैं तो बच्चों को कई जगह से होता है कि कई बाहरी देश में से होता है कि बच्चों को गिरवी रख देते हैं। तो ऐसा इस कानून हमारे देश में है ताकि अगर कोई इसका उल्लंघन करे तो उससे सख्त कदम उठाया जा सके। और हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है 2013 कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत स्पष्ट रूप से धारा 41 कहते हैं कि राइट्स ऑफ अ चाइल्ड। तो अब ये जो बच्चों का जो राइट्स है ये संविधानिक ताकत हो गया है, ये जानना ज़रूरी है कि द राइट्स आर ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउ सीरियस इज चाइल्ड लेबर इन फिजी? जी हाँ शमी जी, हम देखते हैं हमारे स्टेट्स के मुताबिक से, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे देश में चाइल्ड लेबर नहीं है। हमने 2011 से जो स्टेट्स है वो निकाला है, और हम कहते हैं कि 2011 में हमारे जो चाइल्ड लेबर यूनिट है, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थे, उस समय हमारे पास कुछ 64 केसेस आए थे चाइल्ड लेबर के। और यहाँ पर इन 64 केसेस में हमने इन्वेस्टिगेट किया और सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला मिली। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जो सोशल पार्टनर्स है, जो ट्रेड यूनियंस है, जो एम्प्लॉयज़ है, इन्होंने बहुत काम किया इसमें। हमने सम्मिलित रूप से एक जो टैकल प्रोजेक्ट का जो यूनिट है और साथ में हमारी मिनिस्ट्री उसमें काम किया ताकि हम ये देख सके कि ये बच्चे स्कूल में दाखिला ले सके। और हमारे जो अध्यापक लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की इसमें। आफ्टर स्कूल जिसे हम कहते हैं, बच्चों को ट्यूशन दिया। ड्यूरिंग लंच आवर अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 1, 2, 3 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं जाता, और लौट के जब आते हैं तो उसको भी उन्हें समय देते हैं अध्यापक लोग। जी, एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ILO टैकल प्रोजेक्ट है क्या, और फिजी में जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर के शिकार हुए हैं उनका मेंटल स्टेटस कैसा होता है, कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन फिजी में कितना गंभीर है, और पेरेंट्स, माता पिता है या कोई एम्प्लॉयर है सुन रहा है और आप जानना चाहते हैं कि किस कानून के संदर्भ में रहकर आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज़ में भी बच्चे काफ़ी नौकरी पर जाते हैं, किस तरह का मतलब सीरियसनेस होता है, क्या काम देना चाहिए, क्या काम नहीं देना चाहिए, हज़ार्डस क्या है वगैरह, इस पर हम और भी बातें करेंगे ब्रेक के बाद आईना में। आईना के कार्यक्रम में हम चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, किस उम्र में बच्चों को काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। तो हमें ये बताएं कि एक बच्चे को किस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस होता है स्कूल में, जैसे आपने कहा, और पेरेंट्स भी ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है वो खींचे।
धन्यवाद समी जी। यह बहुत ज़रूरी जानने के लिए कि सभी जो जो काम है वो चाइल्ड लेबर नहीं होते हैं। जैसे स्कूल के बाद में बच्चे अपने पेरेंट्स को मदद करते हैं। हम देखते हैं कि अपने जो बैकयार्ड गार्डन में उनको छोटा मोटा काम करते हैं जो स्कूल के बाद में करते हैं, वो चाइल्ड लेबर नहीं है। और हम देखते हैं दूसरी बार अगर शायद कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ में उनका जो फैमिली बिजनेस है, फैमिली शॉप है, स्कूल के बाद में आकर वहाँ पर उनको मदद करता है, छोटा मोटा काम करता है, तो वो चाइल्ड लेबर नहीं है। चाइल्ड लेबर क्या होता है, अगर बच्चे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, अगर वही बच्चा स्कूल नहीं जाए और अपने माता पिता के साथ में अपने दुकान पर या अपने खेत में काम करे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, तो वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का पहला अधिकार है स्कूल जाना। और दूसरी बात हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे 15 साल से ऊपर है वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन उनके लिए भी एक सख्त कानून है कि कितना बजे से कितना बजे बच्चा काम करता है। अगर बच्चा स्कूल से आ गया काम पे और कितना समय तक वो काम करता है, ये जानना ज़रूरी है। और बच्चे का जो जो मिनिमम रेट ऑफ पे है, अभी हम कह सकते हैं अगर एक सेल्स सेक्टर में है तो $3.04 उसका मिनिमम रेट ऑफ पे है, $3.04, वो ज़रूरी है उस बच्चे को पे करना। तो क्या जो लोग जैसे स्कूल हॉलीडेज़ में काफ़ी बच्चे जाते हैं, काफ़ी से मुलाकात हुई है, उन लोगों को $3.04 नहीं दिया जाता है स्टार्टिंग, बट इट्स अबाउट $2। जी हाँ। तो किस तरह से आपकी मिनिस्ट्री इस सब चीज़ को क्रैक डाउन करती जी है? हाँ, हमारे जो इन्फोर्समेंट यूनिट है, हम देखते हैं कि पिछले वर्ष दिसंबर में एक एम्प्लॉयज़ को चार्ज किया गया और कोर्ट ले गया, और वहाँ से फिर क्या होता है कि $8,600 उस एम्प्लॉय का फ़ाइन हुआ, क्योंकि ये बच्चे को हम कह सकते हैं कि उस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन ये बच्चा काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी एम्प्लॉयज़ जानने के लिए कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो आप उनको काम पे नहीं लगा सकते। आफ्टर स्कूल येस, सर्टेन कंडीशंस, और बच्चा अपने घर पर 10 बजे से पहले होना चाहिए। और पेरेंट और गार्डियन के जो कंसेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉयर आप कोई बच्चे काम करना चाहता है तो जो गार्डियंस और पेरेंट्स कंसेंट है, वो रिटर्न कंसेंट वो ज़रूरी है। और किस तरह का काम वो बच्चा करेगा ये ज़रूरी है जानने के लिए। ऐसे नहीं है कि कोई बच्चा कोई भी काम करेगा या फिर किसी जगह पर बच्चा लिखा बेचने लगेगा, तो ये सब काम नहीं कर सकते बच्चे। मान लो स्कूल हॉलीडेज़ में काफ़ी बच्चे जाते हैं काम करने के लिए और वो उस ब्रैकेट के अंदर है जहाँ वो काम कर सकते हैं। जैसे सेल्स, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो एम्प्लॉय करती हैं क्रिसमस सीज़न में, दिवाली में, और बच्चा अग्रीमेंट पेपर पर साइन करता है कि वो हॉलीडे जॉब करता है और उसमें उनका रेट है $2.50 या $2.80। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी हाँ, पहले तो जो अग्रीमेंट वो साइन करता है बच्चा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो अग्रीमेंट कानून से बाहर है। दूसरी बात, पेरेंट्स और गार्डियंस को जानना चाहिए कि बच्चे कहाँ पर काम करते हैं, किस एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं और कितना बजे वो बच्चा आपके घर वापस आएगा। ऐसे होता है बच्चे छोटे होते हैं और कई जगह पर हम देखे थे जो बच्चे हैं किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि अगर पैसा मिला उन्हें तो हम कहीं और चल दें। तो इस पर जो एम्प्लॉयर है और जो पेरेंट्स है, जो गार्डियंस है, उसको उनको बैठ कर ये जानना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि ये देख सके कि वो बच्चा काम करने के बाद सीधे अपने पेरेंट्स या गार्डियन के पास जाए। अच्छा जी, मिस्टर सिंह, हैज़ार्डस वर्क अगर जो ले लिया जाए, खेत खलिहान के बारे में अगर जो आपसे बैठने को चर्चा करे तो बड़ा मज़ा आएगा बात करने में। बचपन जिन बच्चों का गुजरा है जो खेत खलिहान से आते हैं, तो क्या खेतों में काम करना हैज़ार्डस काम है? देखिए, कुछ कुछ काम खेतों में भी है जो हज़ार्डस है। हज़ार्डस का अर्थ ये होता है जो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा जिसका। तो आपको याद होगा हम जब बच्चे थे तो खेतों में वो जो खाद मसाला छोड़ते थे और वो जो क्या कहते हैं पॉइज़न होता था, ग्रेमेक्सोन वगैरह होता था, स्प्रे पंप लेकर घूमते थे, चलाते थे, किसी प्रकार की सेफ्टी नहीं होती थी। वो सब जो है वो हानिकारक है। बच्चे की उम्र कितनी है, और कितनी बड़ी वो औजार लेकर काम करता है, हल चलाता है, उसकी उम्र हल चलाने की नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा वजन है उसकी। ऐसी ऐसी बातें आवश्यक है जानना किसानों के लिए कि बच्चे कम उम्र के जब होते हैं तो ये सब काम जो है उनके सेहत के लिए हानिकारक है, उनका जो डेवलपमेंट है उसमें वो हानिकारक है और आगे चलकर उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये आवश्यक है जानना कि कौन कौन से काम उनको नहीं करना चाहिए।
लाइट वर्क का अर्थ यही होता है कि जो उनके लिए सरल हो, कुछ देर के लिए हो, जो कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं माता पिता का, लेकिन ऐसा कोई काम ना करे जिससे उनका सेहत बुरा हो जाए। ये आवश्यक है जानना। जी, तो अर्बन एरियाज़ में तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स इस पर काबू कर सकते हैं, वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गांव गिरान इलाके में इस मैसेज को किस तरह से पहुंचाया जा रहा है? अगर जो किसान का बेटा है तो उससे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जाओ खेत में हल चला लाओ। इस मैसेज को लेकर आप रूरल एरियाज़ में कैसे जा रहे हैं? धन्यवाद समी जी। जो हमारे जो मंत्रालय है, ये हम कहते हैं कि एक जो कैंपेन हमने शुरू की है, उसमें क्या होता है कि 2011 से सर में जब कानून 2007 से सर में आई, उस समय से हमने ये कैंपेन शुरू की ताकि हम ये देख सके। और हमने जो रूरल एरियाज़ है, जैसे ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर हमने एक कमेटी बनाई, जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल है, जो तिकिना काउंसिल रेप्स है, इनके साथ में हमने कमेटी बनाई। और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें साथ में जो अध्यापक लोग हैं, सभी ने सम्मिलित रूप से एक कमेटी बनाई ताकि हम ये देख सकें कि ये जो मैसेज है, ये शहर में तो लोग पास सुविधा है, टीवी देखते हैं, सब जगह सुविधा है, लेकिन जो गांव इलाका, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ मैसेज कैसे आता है। तो इसके लिए हमारी जो कमेटी है और हम साथ मिलकर हमारे मंत्रालय ने 2012, 13 और 14 में हमारी जो हम कह सकते हैं कि जो अवेयरनेस कैंपेन है, ये चालू है। और इस पे हमने हर एक जो गांव, जो मेजर सेंटर्स हैं, जो गांव ग्रामीण इलाका है, जो मैरीटाइम जोन हम कहते हैं, जो बाहरी जो छोटे मोटे जो द्वीप के लोग हैं, उन सभी के साथ में मिलकर हमने ये अवेयरनेस किया ताकि लोग ये जान सके कि कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे को स्कूल भेजना। क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है, पैसा दे रही है, और हम देखते हैं कि कई ऐसे जो सुविधाएं वो अब उपलब्ध हैं, और उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि बच्चे इस पर फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो ये जानना चाहेंगे कि कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन जो है, क्या फ़िजी में गंभीर रूप धारण कर चुका है, या फिर फाइंडिंग्स क्या? और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री ने क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है, मतलब कि उन बच्चों को ऐसी नौकरी दी है जो देनी ही नहीं चाहिए थी। और हम चाहेंगे कि आप भी अगर जो कॉल करना चाहते हैं, इस ब्रेक के बाद हम आपके कॉल्स को लेना चाहेंगे आईना में। आईना के का ये कार्यक्रम है, हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मिस्टर सिंह, मिस्टर अग्निदेव सिंह और आतिश कुमार जी। तो जानना चाहेंगे, इस बीच हमने काफ़ी डिस्कशंस किए हैं कि किस तरह बच्चों को कौन कौन जगह पर कामों में उलझाया जाता है, लगाया जाता है पैसा कमाने के लिए। कोई भी वजह हो सकती है, ज़्यादातर पैसे की कमी होती है तो पेरेंट्स को चाहिए पैसा। क्या फ़िजी में कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन भी होता है? किस हद तक है ये? धन्यवाद समी जी। जी हाँ, जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो हम सीजेक कहते हैं ना, उस पर जो हमारी सोशल वेलफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन पब्लिक एजुकेशन है, उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। और इस पर कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उस पर बाहर आ सके। और वहाँ से फिर हम देखते हैं कि उनको जो प्रोग्राम्स है उनका द्वारा उनको फिर हम स्कूल में दाखिला करते हैं। और वहाँ से फिर जो स्कूल में दाखिला के बाद में उनको जो काउंसलिंग ये सब होता है। कितना स्टैटिस्टिक्स होगा, कितना परसेंटेज जी हाँ, ये हो रहा है? ये जो स्टेट्स है, तो जो हमारे मंत्रालय है ना, सोशल वेलफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन पब्लिक एजुकेशन है, उनके पास है और वो इस पर काम कर रहे हैं। क्या ये बहुत भारी समस्या है फ़िजी के लिए? जी हाँ, हम देखते हैं कि जो चाइल्ड लेबर इशू है, और देशों के मिलान में तो उतना नहीं है, हम देख सकते हैं, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है वो कम होना। मिस्टर सिंह, आप स्कूलों से भी काफ़ी करीबी से जुड़े हुए हैं। क्या स्कूलों में कुछ ऐसे सिचुएशंस या ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है या कि सेक्सुअल वर्क में उन्हें लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कोई ठोस सबूत तो नहीं हमारे पास, लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आया है, ख़ास करके शहरी इलाकों में जो बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, कुछ ऐसा होता है कि धन कमाने के लिए अन्य कार्यों में भी लग जाते हैं पाठशाला के बाद, और जिस दिन पाठशाला नहीं होती है
ऐसा कुछ आया है सामने और कुछ अच्छे सूत्रों द्वारा भी आया है, मगर इस पर कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं इकट्ठा हुआ है आज तक। सर्वेक्षण जो उस समय किया गया था उसके उस समय भी किसी का नाम लेने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जो सर्वेक्षण कर रहे थे लोग उन्होंने आकर हमें ये बताया टेकल प्रोजेक्ट में कि ऐसा कुछ हद तक हो रहा है। और कुछ ऐसा भी है कि जो माताएं हैं वो जानती हैं कि ऐसा होता है, लेकिन गरीबी के कारण ये हो रहा था। और इस पर रोकथाम करने के लिए कुछ लोगों ने अपने ढंग से कुछ कार्य किया, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी बात है जिस पर किसी का नाम नहीं लिया जा बिल्कुल सकता। सही, हाँ। और ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक ये हो रहा है। आप ILO टैकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जी। ये ILO टैकल प्रोजेक्ट है क्या, अच्छा। और किस तरह से आप काम कर रहे हैं इसमें? धन्यवाद, थोड़ा सा प्रकाश इस पर डाल दें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 5 साल पहले पैसिफिक में 2 देशों को, पापुआ न्यू गिनी और फिजी को चुना और कुछ धन की व्यवस्था की अन्य संस्थाओं द्वारा कि यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर का समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए। तो फिजी में जो टेकल प्रोजेक्ट की स्थापना की गई ILO द्वारा, इसमें सोशल पार्टनर्स ट्राइपार्टाइट जो है, एम्प्लॉयर्स और यूनियंस और सरकार, जितने मंत्रालय हैं सब मिलकर, इसके साथ साथ कुछ NGOs ने सम्मिलित रूप से कार्य शुरू किया। और टेकल का अर्थ यही है, टेकलिंग चाइल्ड लेबर। अच्छा। ये प्रोजेक्ट वही है, टेकलिंग चाइल्ड लेबर थ्रू एन एजुकेशन। अच्छा। तो फिर उस थीम को और बदली किया गया, क्वालिटी एजुकेशन, से येस टू क्वालिटी एजुकेशन, नो टू चाइल्ड लेबर। तो सर्वेक्षण किए गए, उसके बाद में सब अपने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में लग गए, कुछ कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी देखने गए, कुछ जो बच्चे पाठशाला से बाहर हैं उनको पाठशाला में कैसे लाना चाहिए। हम जो अध्यापक संस्था हैं फिजी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दरमियान, हमने अपने जितने भी मजदूर साथी हैं उनके साथ बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया, एफिलिएट्स के साथ, होटल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टीचर्स के साथ, कि ये चाइल्ड लेबर है, इसका ये डेफिनेशन है, और बच्चे के कौन सा बच्चा अगर काम करता है तो चाइल्ड लेबर में है, कौन क्या चाइल्ड लेबर नहीं है, और अगर है चाइल्ड लेबर में तो आपको क्या करना है, कौन सी संस्था, कौन सी सरकारी एजेंसी जहाँ पर आपको इसका सूचना देना है। अच्छा। इस प्रकार से इस पर हम काबू पा सकते हैं। और जहाँ तक अध्यापकों का सवाल है, विशेष करके जो पाठशाला का वातावरण है वहाँ पर बच्चों को आकर्षित करना, ये देखना कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, पाठशाला में दिलचस्पी लाएं, माता पिताओं को शिक्षित करना, उनको समझाना कि उनकी रोल क्या है, उनकी भूमिका क्या है, ये सब कार्य हम अध्यापकों के साथ मिलकर करते हैं। पेरेंट्स की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? आजकल आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तो काफ़ी ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो, पढ़ाई हो, लेकिन बहुत से ऐसे अभी भी हैं जो अपनी भूमिका सिर्फ उतनी समझते हैं कि सुबह भोजन देकर भेज दिया और शाम को बच्चे आकर पाठशाला से घर आ जाएंगे, बस इतना ही जानते हैं, कपड़े लत्ते दे दिए, सब दे दिए, बाकी तो पाठशाला में मिलता है। उनकी और सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं समझते हैं अभी, कि बच्चा समय से पाठशाला जाता है, समय से वापस आता है, घर पर जो वातावरण है, पढ़ाई लिखाई करने का कैसा है, अपने घर गृह कार्य कैसे करता है, होमवर्क वगैरह कैसे करता है, बच्चे से बातचीत करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, जाकर अध्यापकों से मिलते हैं और उनके विषय में बात करते हैं, ताकि बच्चे भी ये समझें कि माता पिता उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक पेरेंट का रोल क्या होना चाहिए, इस पर और भी डिस्कस करते हैं। जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है माता पिताओं के लिए, क्योंकि इतनी सारी सहायता जब सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा दी जाती है तो आवश्यक होता है, अब उनकी जो जिम्मेदारी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी कई आवश्यक जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिसे वो पूरी तरह नहीं निभाते हैं। सुबह नौकरी पर चले जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, शाम को आते हैं, बस ये सब कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। वो सोचते हैं बच्चे बस पाठशाला गए, लौट के आए, अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो माता पिताओं की ये बहुत विशेष भूमिका है कि बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी लें, शाम को घर वापस आए, पाठशाला में क्या पढ़ाई की, कैसा बीता आज, कुछ काम लाए हो घर पर करना है, आओ बैठो, साथ बैठते हैं, देखते हैं क्या करना है ना,
इस प्रकार से। और अगर कोई आवश्यकता है, उनके पाठशाला में कोई ज़रूरतें हैं जो उनके पास नहीं है, देखना कि वो सब हैं। और जब भी अध्यापक उनको बुलाएं पाठशाला में बच्चों के पढ़ाई के विषय में बातचीत करने के लिए, तो उनके लिए वहाँ आना आवश्यक है, समय निकाल कर। कितने पेरेंट्स आते हैं? देखिए, ये भी एक समस्या है शमी जी। ज़्यादा करके जो पेरेंट्स आते हैं उनके बच्चे पढ़ने में भी माहिर हैं। अच्छा। और वही पेरेंट्स नहीं आते हैं जिनके बच्चे, जिनको ज़्यादा आवश्यकता है सहायता की, जिन बच्चों को। तो आप एनकरेज करेंगे ऐसे पेरेंट्स के कि जी हाँ, कोई बात नहीं, अगर जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, अगर जो आप आएंगे तो शायद कुछ ये सोच कर आए कि कैसे जाए, बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा है। हाँ, कभी कभी निराशा वश होकर नहीं आते। हम उनसे हमेशा ये निवेदन करते हैं कि देखिए, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, वो अपने तरह से कोई ना कोई हुनर में माहिर होगा। डेफिनेटली। तो और आप आएंगे, अध्यापक से बातचीत करेंगे और उनके विषय में समझाएंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल वो कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम जानना चाहेंगे, विल कम बैक टू द चाइल्ड लेबर, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या फिजी में कुछ अरेस्ट्स हुए हैं जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ ने इस लेबर लॉ को अब्यूज़ किया है। आईना में एक ब्रेक लेते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और आतिश जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है अगेंस्ट किस उम्र में बच्चे को काम पर लगाया जाए और किस उम्र में नहीं, इस सिलसिले में क्या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इस कानून को तोड़ा है और जिन पर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं? कुछ ऐसे केसेस हैं आपके पास? जी हाँ समी जी, हम कहते हैं कि हमारा कानून काफ़ी सख्त है और कोई भी अगर एम्प्लॉयर बच्चों को काम कराता है, कानून से बाहर जो काम कराते हैं, तो उस पर हम सख्त कदम उठाते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ने कुल मिलाकर हम देखते हैं 2 केस अभी कोर्ट के समक्ष है और एक केस में लास्ट ईयर $8,600 एक एम्प्लॉयर को फ़ाइन किया गया, जो बच्चों को कानून के बाहर, जब कहते हैं कानून के दरमियान रहकर नहीं उसे बाहर काम कराते थे, तो इस पर एम्प्लॉयर को चार्ज किया गया। क्योंकि हमारे जो मिनिस्ट्री में ज़ीरो टॉलरेंस हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल एज का है और कोई एम्प्लॉयर उसे काम कराता है, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध हम कह सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे के लिए सरकार ने काफ़ी पैसा स्पेंड किया है स्कूल जाने के लिए, और कोई एम्प्लॉयर का और कोई के अधिकार नहीं बनता है कि उनको वहाँ से स्कूल से विड्रॉ करके और नौकरी पर लगाए। तो इस पर हमने काफ़ी काम किया है और लास्ट ईयर कोर्ट ने, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल ने एक एम्प्लॉयर को फ़ाइन किया है और हमारे कई से केसेस है जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे है, हम कहते हैं, और एक केस अभी कोर्ट के समक्ष है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉय से कि अगर आपको बच्चों को काम करना है तो अवश्य हमारे मंत्रालय से जो गाइडलाइन है वो ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई बच्चा काम नहीं कर सकता। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर 15 साल से ऊपर हो, अगर वो जो लाइट वर्क जिसे हम कहते हैं आफ्टर स्कूल, अगर उनको पेरेंट्स स्वीकृति दे तो वो काम कर सकते हैं। तो मतलब कि एक एज जो है जिसमें बच्चा काम कर सकता है, लाइट वर्क, दैट इज 15 इयर्स एंड अबव। 14 इयर्स का बच्चा हॉलीडेज में भी काम नहीं कर सकता। जी हाँ, 14 इयर्स का जो बच्चा, जो 13 to 14 15 इयर्स के हैं, हम कहते हैं वो बच्चे अपने जो फैमिली के जो हाँ, लेकिन वो बाहर स्कूल हॉलीडेज में हॉलीडे जॉब्स नहीं कर सकता, क्योंकि दो तरह के, एक तो है पेरेंट्स जहाँ बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, या स्कूल ड्रॉप आउट्स है, तो ये कम उम्र के बच्चे जहाँ काम करते हैं, राइट, जो आपने कहा कि कुछ एम्प्लॉयज़ को यू टेकन देम टू टास्क। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कूल हॉलीडेज में काफ़ी बोर हो जाते हैं और वो काम करना चाहते हैं। मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और वो अपनी एक्सपीरियंस बता रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं 14 इयर्स की थी, स्कूल हॉलीडेज़ में घर पर अकेली हो जाती थी, पेरेंट्स काम पर चले जाते थे, तो हमने कहा कि हम एक प्रोग्राम इस पर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जो कानून है चाइल्ड लेबर को लेकर, क्या 14 इयर्स के बच्चे काम पर क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा कि क्या उम्र घटाया नहीं जा सकता, बिकॉज वी गेट बोर्ड और वी आर केपेबल ऑफ डूइंग लाइट जॉब ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज़। क्या इस पर कुछ कहेंगे? जी हाँ, हम देखते हैं कि ये पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अगर स्कूल हॉलीडेज़ है तो कई ऐसे बच्चों के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, साथ में घर पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे बोर्ड ना हो। और हम देखते हैं कि कानून ये स्वीकृति नहीं देगा कि
अगर कोई 14 ईयर्स का है तो आप काम कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को 15 साल से ऊपर भी है, अगर उन्हें ज़रूरी है काम करने के लिए तब वो काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 15 साल जितने ऊपर बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ये पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है। कानून यहाँ पर हम कहते हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जी अगर बच्चे उस उम्र का है तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल। मिस्टर सिंह, आप फिजी टीचर्स यूनियन जो है साथ में जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे स्कूल में स्कूल हॉलीडेज़ के दौरान कुछ समर क्लासेस नहीं हैं जिसकी वजह से बच्चे बोर्ड हो जाते हैं? इस में कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए शमी जी, जो पाठशालाएं हैं वो साल में जो 52 हफ्ते होते हैं उसमें से 42 हफ्ते 42 वीक्स पाठशाला में बिताते हैं। 10 हफ्ते जो मिलते हैं वो 2-2 हफ्ते मिलते हैं, फिर 7 हफ्ते मिलते हैं बच्चों को, 6 हफ्ते छुट्टियां मनाने के लिए। ये आवश्यक है कि इस तरह की छुट्टियां उनको दी जाए ताकि वो और सारे जो कार्य हैं उसमें लग सके। आवश्यक नहीं कि काम करें। जो छुट्टियां जब होती हैं तो इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल पुस्तक रख देते हैं जी उनको कुछ गृह कार्य करने को दिया जाता है। लेकिन माता पिता के लिए आवश्यक होता है कि जहाँ पर उपलब्धि है, लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, वहाँ जाना आवश्यक है। कुछ रिसर्च करते हैं, वहाँ जाना आवश्यक है। इसके उपरांत बच्चों को अन्य कार्यों में लगना आवश्यक है, जैसे स्विमिंग सिखाना। हमारे देश में हर तरफ पानी है, डूब कर कितने लोग जान दे देते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम बच्चों को स्विमिंग सिखाएं, हम देखें उनको और क्या दिलचस्पियां हैं, वो टैलेंट जो उनके हैं वो डिस्कवर करने का उनको अवसर दें। तो माता पिता का भी ये जिम्मेदारी होता है कि छुट्टियों में बहुत ऐसे कार्य हैं जिनमें बच्चों को लगा सकते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो। जी और इसके साथ साथ छोटी छोटी जो कार्य घर पर हैं उसमें सहायता भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक और कॉलर ट्रेनिंग को- होती है जी उनकी। हाँ हाँ, कुछ कॉलर्स का मौका देखते हैं, देखिए ये क्या कहना चाहेंगे। हेलो बहन जी। जी आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया है? अच्छा तो हम कैमरा। जी अच्छा, हम लोग बहुत बहुत छोटा पे से हम लोग इतना काम करके आ गया। आज हमारा उम्र 60 है हुई है। हम लोग सब चीज के अभ्यास के बारे में जानता है। और अभी जो रकम के बच्चन के हो लगा बतावा जाए इतना उम्र में काम करूँ, इतना उम्र लड़के आवारा घूमे पगदिया पगलग माती, इतना भाई बढ़ावा देवा जाए अच्छा नहीं है। इसे माई बाप कोई भी चीज सिखावे सके, काम भी करावे, चाहे 14 साल के भी हो, कायम लड़का काम कर सके। लड़के पगदिया गांव में बेकार घूमे आजकल। धन्यवाद। इसमें इतने हम लोग के बोले अच्छा जी, थोड़ा पीछे पे लाओ बात। अच्छा धन्यवाद कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आतिश जी? धन्यवाद जी, भाई जी ने कॉल किया। जी हाँ, इस पर हम देखते हैं तो माता पिता के पूरा अधिकार है अपने बच्चों को, हम कहते हैं कि कैसे पालन पोषण करें। और जैसे भाई साहब ने कहा कि बच्चे ऐसे घूमते नहीं, ऐसा कानून ये नहीं कहता है कि बच्चे कोई काम नहीं कर सकते। घर पर छोटा मोटा काम जो है, हम कहते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो शायद बच्चे किसी तरह की मंडली में ज्वाइन हो सकते हैं, और किसी तरह जो हम कहते हैं रिलीजियस एक्टिविटी कल्चर, उसमें बच्चे काम कर सकते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, कहाँ से कॉल किया आपने? नमस्ते शमी जी। जी जी हाँ, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है ये बहुत ही सुंदर बात है फिजी के आपने लिए। कहाँ से कॉल किया बहन जी? आपका नाम ही में चाहिए। सलोचना जी बात है। हाँ जी बोलिए। जी हाँ, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है ये बहुत ही सुंदर बात है। और दूसरी ओर अगर देखा जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, तो बच्चे जो है वो घर से ब्रोटअप होते हैं, और जब बच्चे जब स्कूल हॉलीडेज पे जब घरे रहते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर छोटा मोटा अगर काम मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, अपने किताब के लिए और अपने जो कुछ नीड्स रहता है वे लोग अफोर्ड कर लेते हैं ना, उतना डिपेंड नहीं रहते पेरेंट्स के ऊपर। और पेरेंट्स क्या होते हैं, कितने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, कितने बच्चे तो अभी रिपीट करते, सप्लीमेंट्री रहेगा तो वो बच्चे को जो टेस्ला रहता है वो तो वहाँ नहीं कवर करेगा, जो मिला है टेस्ला वो करते हैं। बट जो फ्लॉप करते हैं बच्चे तो वो वाला पैसा भरना पड़ता है, $600 to $900। तो आप कहना क्या चाहेंगे? मेरा ख्याल से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ये अलाउ करना चाहिए फिजी में, कि बच्चे को आज़ादी दे काम करने के लिए, ताकि बच्चे जब बड़ा होते हैं तो वो जानेंगे कि हम किस तरह से अपने पेरेंट्स को हम लुक आफ्टर करेंगे, किस तरह कुछ से एज उनसे देखभाल लिमिटेशन करेंगे, के बारे उनकी में आप ठीक कहना मिलता चाहिए? डू यू थिंक देयर शुड बी एन एज लिमिटेशन ऑन दैट एज वेल? या कितना होना चाहिए? अलाउ फीजी, हाँ, कि काम करो, बच्चे के काम करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे काम करेंगे तब तो अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर जी पाएंगे। हाँ, धन्यवाद। आपकी कॉल के लिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम और चर्चा करेंगे।
आईना का ये कार्यक्रम है, हमारा आखिरी सेगमेंट है। हम चाहते हैं कि आप डेफिनेटली कॉल करें, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक में काफ़ी लोग कॉल कर रहे थे हमारे पास, तो कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं, फिर उसके बाद इस पर हेलो। और चर्चा जी हाँ। करेंगे। जी जी नमस्ते। हाँ, आप तो विषय बहुत अच्छा लाया है, पर हम भी आपके बता मनता कि हम पास भी लड़का रहा, हम 12 इयर्स के हो गए रहा, जब तब से हम उसके काम सिखाता रहा, गन्ना काटे सिखाया, टाउन में सौदा भरे सिखाया। तो जब सीख गई से तब वो जाने से कि मम्मी अगर हम कहाँ पढ़ेगा तो हम अच्छा मेहनत करेगा ना, मेहनत करके पढ़ेगा तो हम अच्छा बनेगा, और जो हम ऐसे गन्ना काटेगा तो घाम में करा जाए काम, और दुकान में जब वो काम करता रहा तो वो लोग 2-2 3-3 बस्ता उसके ऊपर लाद देता। छोटा रहा, 12 साल के लड़का रात के बते। तो हम लोग लड़कन के सिखाए कुछ दिन भैरे निकलता है ना, बट आप लोग बताता कि थोड़ा ज्यादा उम्र के, वैसे तो हमने सोचा कि लड़कन के कुछ अच्छा हुई। बहन जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं लोटोका से प्रभा। अच्छा प्रभा, धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्ते, आपका भी स्वागत है। नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? हेलो, आईना के कार्यक्रम है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसे और भी सिंप्लीफाई करते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है, क्या कुछ पेरेंट्स कॉल करके अपनी राय दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों ना काम करवाएं, क्योंकि काम करवाने से उन्हें एक सीख मिलती है कि किस तरह से पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। तो वे डू वी ड्रॉ द लाइन, इस पर कुछ बात करते हैं। देखिए शमी जी, ये समझना आवश्यक है कि वो सब कार्य बच्चे ना करें जो या तो उनकी सेहत पर विपरीत असर करेंगे या उनकी पढ़ाई पर विपरीत असर करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो घर का छोटा मोटा काम है जो सिखाना है, अच्छे कार्य जो सिखाना है, माताएं अपनी बच्चियों को घर का गृह कार्य करना सिखाती है, घर के काम करना। माता पिता के साथ बच्चे बैकयार्ड गार्डन में काम करते हैं, कुछ बोते हैं, कुछ लाते हैं, ये सब करने से कोई नहीं रोकता। आवश्यक ये है कि बच्चों से आप वही काम कराएं। मैं फिर से दोहराऊं, जो काम उनकी सेहत पर बुरा असर नहीं करेगा और जो उनकी पढ़ाई पर किसी तरह का विपरीत असर नहीं करेगा। उनकी पढ़ाई करने का ठीक समय होना चाहिए, उनका जो खेलने का समय वो होना चाहिए, और इसके साथ साथ उनका सेहत जो है उसका ख्याल रखें। डेफिनेटली ये माता पिता का विशेष भूमिका ये होता है। मतलब कि अगर जो आपका बच्चा स्कूल पढ़ रहा है और स्कूल से शाम के वक्त आए और उन्हें आप घर के कामकाज में जुटा दे, बेचारे को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि घर का काम मत करवाओ। जी हाँ, हमारी भी बेटियां हैं, हम सबके पास बच्चे हैं, वी मेक श्योर कि उन्हें ड्यूटी दी जाती है, लेकिन पढ़ने का भी उन्हें कुछ मौका देना चाहिए। और भी कॉलर्स को मौका देते हैं। आपका नाम, नमस्ते, कहाँ से कॉल किया है? जी राज लोटोका से, मेहमान को भी राम राम। जी। चाइल्ड लेबर जो है, हम एक टाइम फिल्म में टीवी में देखा था, छोटा छोटा लड़का उनसे रग बनवाए, लोग के खाना नहीं दे, मारे सताए, ये सब चीज चाइल्ड लेबर है। अभी 2 हफ्ता पहले हापा सहित प्रोग्राम देवन के जो से पहले चाइनीज प्रोग्राम रहा चलता रहा, छोटा लड़का लोग से गार्डनिंग कराए, बोए के वेजिटेबल, फिर उससे लेके वही गार्डनर में से तोड़ के लागों लोग के खाना बनाए सिखाए। राज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि ये टॉपिक है? कोई सवाल करना चाहेंगे या कुछ अच्छा, वही जल्दी से कहना चाहेंगे? जी, फीजे में काम लड़कन से कराना चाहिए। आजकल नौजवान लोग हो गए है, न काम कर सके न कुछ, छोटा से काम। हम भी लोग बहुत बचपन से काम कर रहे, आज हम लोग के पास काम के अनुभव है, हम 70 बरस से ऊपर के हो गया, आज भी हमारे पास काम के जोश। आजकल नौजवान लोग में काम करे कोई जोश नहीं, काम नहीं कर सके। ये लोग को बचपन से काम सिखाना चाहिए, सब रकम के हुनर, लेकिन अत्याचार इनके संगे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई काम करे तो उससे उतने काम कराना चाहिए जितना उस काम कर सके। जी बिल्कुल सही। मिस्टर राज ने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है, जहाँ पर कुछ लोग शायद थोड़ा गलत समझ रहे थे कि क्यों ना काम करवाए। लेकिन एक महिला ने, अभी बहन जी ने रिंग करके ये बताया कि उनका बच्चा जब 12 साल का था तो दुकान में काम लगवा देते हैं, जो भारी भारी बस्ता उठाते। मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं कि ये कठिन काम है जो काम के ब्रैकेट में नहीं आता। इस तरह के काम नहीं करवानी चाहिए ना। जी धन्यवाद। श्रीमान सिंह जी ने कहा है, इस पर बहुत बारीकी समझाया है कि चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर क्या नहीं है। हम देखते हैं जैसे हमारे बहन जी ने कहा कि 12 साल का बच्चा, देखिए 12 साल के बच्चा अगर उस तरह का काम करता है तो क्या असर उसके जो हम सके स्वास्थ्य पर पड़ता है, ये जानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम बच्चों को वहाँ पर इससे किस कार्य में लगा दें और बाद में चलकर उसके जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उस पर कोई बुरा असर पड़े। तो ये सब देखने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए कानून है, कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर 15 साल से नीचे है तो वो
छोटा मोटा काम कर सकता है, 15 साल से ऊपर है वो काम कर सकता है बाहर जाकर, लेकिन जो काम बच्चा कर सकता है और जो काम कानून में है उतने काम कर सकता है। आपने कहा कि जो बच्चा 15 साल का है वो घर से बाहर जाकर जी काम हाँ। कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि घर पर क्यों नहीं करते, तो घर पर आप काम करवाइए। 8 साल की आपकी बच्ची है, छोटा मोटा काम दे दीजिए जो काम करने लायक है। हाँ, 8 साल की बच्ची को अब भारी भारी हंडी दे दो, हाँ हंडी दे दो या फिर बोझा दे दो तो उठा, वो वहाँ पर एक कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा। अच्छा, शहरों में देखते हैं कि कभी कभी कुछ कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन वो शहरों में घूम रहे हैं। इन बच्चों को क्या आप लोग जब देखते हैं तो उन्हें गाइड करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स पर किसी तरह की सज़ा लागू होती है? शमी जी, ये एक जिम्मेदारी का कार्य है। हम सब जितने भी बड़े लोग इस देश में हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम देखें कोई भी बच्चा जिसको पाठशाला में होना चाहिए और वो पाठशाला में नहीं है तो हम क्या करें? कम से कम हमें इतना जानना है कि उस बच्चे का नाम ले लें और पास में अगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर बता दें, सोशल वेलफेयर है उनको बता दें। अभी शायद सोशल वेलफेयर इस पर कुछ कार्य कर रही, कुछ ओपन लाइंस कर रही है जहां आप कॉल करके बता सकते हैं। इनकी जो आतिश जी की चाइल्ड लेबर यूनिट है उनके पास भी एक नंबर है जहां पर आप कॉल कर बता सकते हैं। हम क्या करते हैं मैं बताऊं, हम जब भी देखते हैं कोई भी बच्चे को जिसको पाठशाला में होना चाहिए और कुछ और कर रहा है, हम उनके पास जाते हैं, उनके नाम लेते हैं, उनके माता पिता के नाम लेते हैं, उनको पाठशाला में दाखिला दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और कईयों को हमने दाखिला दिलाया भी है। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप कुछ दिन तक उनको भेजेंगे पाठशाला सभी सहायता के बावजूद, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो घर पर रुक जाते हैं। तो ये आवश्यक है, हम फिर दोहराना चाहते हैं कि हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे किसी ने कहा है कि लिटा लो फिजी में है, लिटा लो नाम का है लेकिन रबिश सब जगह लोग फेंकते हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। इसी तरह बच्चों को भी हम देखते हैं, हम जानते हैं बच्चे को पाठशाला में होना चाहिए, नहीं है और यहाँ बोतल बटोर रहा है, वहाँ गैराज में काम कर रहा है, गैर कानूनी काम है ये, लेकिन हम इस पर कुछ करते नहीं हैं। तो हम सब जितने लोग हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान इस ओर खींचे जो लोग इस पर कुछ कर सकते हैं। आतिश जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम कार्यक्रम के समाप्ति पर आप पहुँचे हैं। समित जी, हम यही जो पेरेंट्स है और जो हमारे जो लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं, कम्युनिटी लीडर्स जो माता पिता, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी तरह के देखिए, किसी तरह केस देखिए चाइल्ड लेबर के बारे में, तो अवश्य ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन में या फिर हमारे मंत्रालय में आप जाकर रिपोर्ट कीजिए और हमारे जो टीचर्स हैं उनको जाकर बताइए, ताकि हम ये देख सकें कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उन्हें जो संविधान में जो ताकत दी गई है उन पे हम अमल में ला सकें और हम देख सकें कि हमारे देश के बच्चे के जो भविष्य, उज्ज्वल भविष्य हो और हम सब सम्मिलित रूप से मिलकर काम करें। थैंक यू वेरी मच। तो याद रहे, आपके बच्चे आपकी आंखों के तारे हैं, काम करवाइए, सिखवाइए, लेकिन उन्हें पढ़ने का भी मौका दीजिए ताकि भविष्य में आगे चलकर आपको और भी कमा कर दे। तो मिस्टर सिंह, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू। आईना में अगली सप्ताह फिर मुलाकात होती है एक और बहुत दिलचस्प टॉपिक के साथ। नमस्ते।